लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, जब जब चुनाव आते हैं तो बीजेपी को मुसलमानों की याद आने लगती है। सारे साल मुसलमानों को गालियां दो, मुसलमानों के धर्म गुरुओं के खिलाफ बोलो, उनकी बहन बेटियों के खिलाफ बोलो, उनके समाज के बारे में बोलो, उनके रीति रिवाजों के बारे में बोलो, और अब जब चुनाव आ रहे हैं तब मुसलमानों की याद आ रही है। यही हाल बीजेपी का है। दोस्तों एक खबर आ रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मुसलमान वोट बैंक साधने की तैयारी कर रही है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत, वो लगातार मदरसे जाकर मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ जाकर मुलाकात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि देश जो है वो सबका है। लेकिन इनके जो नेता हैं, इनके जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, उन्हें तो ऐसा नहीं लगता। वो तो हमेशा जो है, अक्सर जो है, पूरे साल जो है मुसलमानों को गालियां देते हैं, मुसलमानों के धर्म गुरुओं के खिलाफ बोलते हैं, उनकी बहन बेटियों के खिलाफ अनर्गल बातें करते हैं और यहां तक कि भड़काऊ बयानबाजी करते हैं। ये भी कहते हैं कि उनका बहिष्कार कर दीजिए, उनसे ना कोई सामान खरीदिए, ना उनको कोई सामान बेचिए, उनका संपूर्ण बहिष्कार कर दीजिए। लेकिन उस वक्त तो बीजेपी को मुसलमान वोट बैंक याद नहीं आता, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास याद नहीं आता। क्या है पूरा मामला, मैं खबर आपको बता रही हूं। नवजीवन की एक खबर है। खबर में देखिए, लिखा है, चुनाव देख बीजेपी को याद आई मुस्लिम की, जोड़ने के लिए 10 मार्च से शुरू करेगी सूफी संवाद महाअभियान। यानी कि 2024 में जो है लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और अब लोकसभा चुनाव में जब हार का डर बीजेपी को लग रहा है कि उनके कारनामों की वजह से, जो विकास की गंगा उन्होंने बहाई है, उसकी वजह से वो हार सकते हैं, तो उन्होंने जो है मुसलमान वोट बैंक साधना शुरू कर दिया और यहां पर तैयारी जो है वो 10 मार्च से शुरू हो जाएगी। क्या तैयारी की जाएगी बताते हैं आपको। ये खबर देखिए, खबर में लिखा है, आगामी लोकसभा चुनाव से पहले जनाधार बढ़ाने की कवायद के तहत अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर पसमानदा मुस्लिम पर फोकस कर रही बीजेपी ने अब एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सूफी पंथ मानने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों को जोड़ने के लिए 10 मार्च से महाअभियान चलाने का खाका तैयार कर लिया है। यानी कि मुस्लिम समुदाय को जोड़ने के लिए, उनके वोट बैंक को साधने के लिए, उनके विश्वास को एक बार फिर से जीतने के लिए, यह दिखाने के लिए कि हम आपकी तरफ हैं, आपके भले का सोचते हैं, उन्होंने जो है 10 मार्च से तैयारी शुरू कर दी है और एक सूफी महाअभियान जो है वो चलाया जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जब जब इन्हें हार का डर सताता है, चुनाव आते हैं, तो इन्हें मुसलमानों की याद आने लगती है। नहीं तो पूरे साल किस तरीके से मुसलमानों को दरकिनार कर देते हैं, ना ही उन नेताओं पर, उन सांसदों पर, उन विधायकों पर, उन पार्षदों पर कार्रवाई की जाती है जो मुसलमानों को लेकर हेट स्पीच देते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, उनकी बहू बेटियों के बारे में बोलते हैं, उनके धर्म गुरुओं के बारे में बोलते हैं। अब बीजेपी जो है ये पूरा का पूरा मुस्लिमों को साधने का, वोट बैंक साधने का अभियान जो है वो 10 मार्च से चलाने वाली है। और इसी के साथ इस खबर में देखिए आगे भी लिखा है, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा 10 मार्च से देश भर में सूफी संवाद महाअभियान चलाने जा रहा है। इस महाअभियान की रणनीति और योजना पर विचार करने के लिए मोर्चा मार्च के पहले हफ्ते में राजधानी दिल्ली में एक बड़ी बैठक कर सकता है, जिसमें सूफी संवाद महाअभियान के सभी राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारियों समेत कई अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है वो शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ खबर में देखिए आगे भी लिखा है, बीजेपी ने मुस्लिम समाज में उदारवादी माने जाने वाले सूफी विचारधारा के लोगों के साथ देश भर में संवाद स्थापित करने और सूफी संवाद महाअभियान चलाने के लिए इसी महीने राष्ट्रीय स्तर पर प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति भी की थी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने इस महीने 6 फरवरी को सूफी संवाद महाअभियान के मौलाना सुहैब कासमी को प्रभारी और इकबाल गौरी, गुलाम निजाम निजामी और अफगान चिश्ती को सह प्रभारी बनाने की घोषणा की थी। तो यहां पर तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से हैं। लेकिन एक तरफ तो बीजेपी को मुस्लिम वोट चाहिए, मुस्लिम वोट साधने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक ये कहते हैं चुनावी रैलियों में, जनसभाओं में, कि हमें जो है मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, हमें उनकी वोट की जरूरत नहीं है, हम उनका वोट कभी नहीं मांगेंगे, हम उनके आगे कभी नहीं झुकेंगे। आपको याद होगा वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था बीजेपी विधायक का, जिसमें वो इस तरह की बातें कह रहे थे। मैं खबर आपको दिखा देती हूं किस तरह की बातें वो कह रहे थे। ये खबर देखिए दोस्तों, जिसमें लिखा है, राजकुमार ठुकराल
राजकुमार ठुकराल को वीडियो में कथित तौर पर अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक सार्वजनिक सभा में लोगों को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उन्हें किसी मुस्लिम वोट की आवश्यकता नहीं है और वो कभी भी किसी मुस्लिम या मस्जिद के सामने नहीं झुकेंगे। तो ये बीजेपी के एक नेता का इस तरह का बयान है, जिसके बाद भाजपा की राज्य पार्टी ने उनको, भाजपा की राज्य इकाई ने उनको नोटिस भी जारी किया था और उनसे जो है स्पष्टीकरण मांगा था। लेकिन एक तरफ तो बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि हमें मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं है, लेकिन अब जब हार का डर सता रहा है, जब ये डर सता रहा है कि भाई हम जो है लोकसभा में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, अच्छा परिणाम जो है वो नहीं निकाल पाएंगे, तो मुस्लिम वोटों को साधने की फिर से कोशिश करते हैं, मुसलमानों का भरोसा जीतने की फिर से कोशिश करते हैं। और यही नहीं दोस्तों, आप अभी सुनते जाइए किस तरीके से बीजेपी नेताओं ने एक के बाद एक भड़काऊ बयान दिए थे, भड़काऊ भाषण दिए थे मुसलमानों को लेकर। अनुराग ठाकुर, खुद अमित शाह ने शाहीन बाग को लेकर जिस तरह की बातें कही थी। यूपी की बात करें तो यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, चुनाव प्रचार में आपको याद होगा किस तरीके की उन्होंने बातें कही थी कि यहां पर 80 और 20 का आंकड़ा, इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता, स्टार प्रचारक, धुरंधर नेता जो हैं, फायर ब्रांड नेता जो हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह के बयान देते हैं। कपिल मिश्रा, आपको याद होगा किस तरीके से वो चीजें कहते हैं, भड़काऊ बयान जो हैं वो सरेआम देते हैं। प्रवेश वर्मा जो बीजेपी से सांसद हैं, किस तरीके की बातें कहते हैं, किस तरीके से जो है नरसंहार की बातें कहते हैं, हत्या की चीजें खुलेआम सरेआम इस तरह के आह्वान करते हैं। नंद किशोर गुर्जर, आपको याद है किस तरीके से नंद किशोर गुर्जर जो उन्होंने तो अखलाक लिंचिंग केस जो है उसे भी सही ठहराया था, उस मॉब लिंचिंग को भी सही ठहरा दिया था। तो इस तरह के तमाम बीजेपी में जो है नेता जो है, सांसद जो है वो भरे पड़े हुए हैं। अब एक सवाल खड़ा होता है कि अगर बीजेपी को वाकई मुसलमानों की चिंता है, यह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वास्तव में एक ढोंग नहीं है बल्कि सच्चा दावा और सच्ची बात है बीजेपी की तरफ से, तो उन नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं होती जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, इस तरह की अनर्गल बातें करते हैं और मुसलमानों को निशाना बनाकर उनके धर्मगुरु, बहू बेटी, उनके समाज, उनके रीति रिवाज, उनकी मस्जिद, उनके मदरसों को लेकर इस तरह की बातें करते हैं। आपको याद होगा कि किस तरीके से तमाम राज्यों के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री मदरसों को लेकर किस तरह की बातें कह रहे थे कि मदरसे जो है वो बंद होंगे। असम का एक मामला ले लीजिए, किस तरीके से एक के बाद एक जो है कई मदरसे जो हैं वो बंद हो गए। और इसी के साथ असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने ये भी कहा था कि जो मियां हैं वो हमें वोट नहीं देंगे और हम उनसे वोट मांगेंगे भी नहीं। मैं वो खबर भी आपको बता देती हूं। खबर में देखिए लिखा है किस तरीके से, सेंटिनेंटल असम की एक रिपोर्ट के मुताबिक शर्मा ने कहा, जब तक तलाक, बाल विवाह, बहुविवाह जैसी चीजें मियां मुस्लिम की जिंदगी का हिस्सा हैं, हम उनसे वोट नहीं मांगेंगे। हालांकि हमारे कुछ पार्टी वर्कर्स उनके बीच से हैं, ऐसे पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल ना गिरे इसके लिए हम मियां मुस्लिम बहुल इलाकों में भी उम्मीदवार खड़े करेंगे। तो ये इस तरह की चुनाव जब होता है तो इस तरह की बयानबाजी इनके सामने आती है। कभी ये कहते हैं कि हमें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, लेकिन जब इन्हें हार का डर सता रहा होता है तो इन्हें अब मुस्लिम वोट चाहिए। अब ये मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अमित शाह रैली कर रहे थे, आपको याद होगा किस तरीके से रैली के दौरान अजान की आवाज आई और अमित शाह ने जो है अपनी रैली, अपना भाषण बीच में ही रोक दिया और ये कहा कि अजान की आवाज आ रही है, अजान जो है वो होने दो। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं वो सम्मान का भाव प्रकट करती हैं। लेकिन बात यह भी है कि किस तरीके से इन्हीं के नेता जब इस तरह की बातें कहते हैं कि एक भी मस्जिद बचने नहीं देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, और बड़े बड़े नेता, फायर ब्रांड नेता, कोई छुटपैया की बात नहीं कर रही, कार्यकर्ता की बात नहीं कर रही, बड़े बड़े नेता, पार्षद, विधायक इस तरह की बातें करते हैं, तो उसके बाद ये जो कार्रवाई होती है वो क्यों नहीं लेते। नुपुर शर्मा का एक आपको पूरा प्रकरण याद है। नुपुर शर्मा ने किस तरीके से मोहम्मद साहब को लेकर किस तरह की टिप्पणी की, बेहुदा तरीके से उनके खिलाफ किस तरह की नरगल बातें की, उसके बाद किस तरह की कार्रवाई उसको लेकर हुई, ये भी आप जानते हैं। तो सारी चीजें आपके सामने है दोस्तों। समझने की जरूरत है कि कौन सी पार्टी आपके मुद्दे, आपके हितों के लिए बात कर रही है। धर्म को लेकर हम लोगों को ना भड़काए। किसी पार्टी के बारे में बात नहीं कर रही, लेकिन आपको सोचने की जरूरत है अब कि किस तरीके से कौन आपके हितों की बात कर रहा है, कौन आपकी सुरक्षा की बात कर रहा है और कौन आपके जमीनी मुद्दों की बात कर रहा है, ना कि धर्म की अफीम चटाकर आप लोगों को महज सिर्फ बेवकूफ बना रहा है अपने वोट बैंक के लिए। आप क्या कुछ सोचते हैं इस खबर को लेकर, और जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी को मुसलमानों के वोट बैंक की जरूरत पड़ रही है, उस पर क्या समझते हैं? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।